because at that time I was not able to fulfill all the requirements. So the software was not implemented. It was implemented, but just for 1 month or 2 months. So now again I tried to cover all that limitation and cover all that requirements. This time I use Visual Basic. So let's start. This is for accountancy. Means okay, how we get admission in this institute? The first very procedure is we have to buy a form. Okay, then we have to return our form. Third, we have to pay our first installment. Then second installment. Then there may between a library fine, any leakage fine. Then at last we leave the college. Till last we leave the college. So now I'm. This is icon of my software. Welcome to Asul Software Limited. This product is totally based on requirement. हर एक चीज requirement के बेस पे बनी. सिस्टम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके प्रोडक्ट के लिए. तो ये रिक्वायरमेंट थी कि सबसे पहले जो भी सिस्टम डेट है वो शो करे. तो मार्केट इज अवेयरिंग द यूजर दैट सिस्टम डेट इज दिस. डू यू वांट टू कंटिन्यू? So let's say yes, we want to continue. Yes. Now this is the login name and login user. Means actually in my product there is one supervisor and other are users. Actually I want to describe this in detail. This is supervisor and these are the users. And this is my software. What this mean? सुपरवाइजर एक ही होगा, यूजर काफी सारे हो सकते हैं. ठीक है, जब सुपरवाइजर एंटर करेगा मेरे सॉफ्टवेयर के लिए, तो सुपरवाइजर लॉगिन करेगा, माय सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि इट इज अ सुपरवाइजर. लेट्स से डायरेक्टर सर और डीन सर इज अ सुपरवाइजर एंड द पर्सन हु वर्क्स इन अकाउंटेंसी आर द यूजर्स. तो डायरेक्टर सर के लिए हर एक परमिशन, हर एक मेन्यू ओपन होंगे. लेट्स से इस टाइम सर SAERSAL पासवर्ड ARSAL. जब असर के थ्रू एंटर होगा, मींस सुपरवाइजर एंटर करेगा, माय सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि इट इज अ सुपरवाइजर. दिस मींस ये सारे जितने भी मेन्यूज हैं सब अवेलेबल होंगे डायरेक्टर सर के लिए या सुपरवाइजर के लिए, और सुपरवाइजर सिर्फ एक ही होगा. These menus are not available for users. मेरे सॉफ्टवेयर ने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि ये एक यूजर है, तो जो पहले वाले थे वो सुपरवाइजर है. So this is the one of the kind of requirement. So according to this, ये बनाया गया. Now, so we start from very first form sale. सबसे पहला कोई भी एंट्री होती है फॉर्म सेल से होती है. So let's start with form sale. Let's say me, I want to take admission in MCA. Ajay Bansal want to take admission in MCA. So the very first form is हम Ajay Bansal and these are the available courses. Let's say in MC. Let's say this is not determined. We got जो भी रिसिप्ट कटा करेगी अकाउंट से, इवन इट इज इंस्टॉल्ड. तो आज से जितने भी 3 दिन से जो भी रिसिप्ट कर रही है सब कंप्यूटराइज्ड है. सो वी से यस वी गॉट द प्रिंट आउट. यस, जो भी ये फॉर्म लिखा है ये पूरा डाटा सेव हो गया. फॉर्म नंबर इज 102. और ये सेकंड मेन्यू में जब फॉर्म रिटर्न होता है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि अजय बंसल को फॉर्म बिका था, एमसीए के लिए बिका था, ये इस डेट को बिका था. एंड अगर कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट फॉर्म तो एमसीए के लिए ले गया बट वो अब एमसीए नहीं करना चाहता, वो बीबीए करना चाहता है, तो वी कैन चेंज दिस आल्सो. बट हियर वी कैन चेंज दिस आल्सो. अगर वो एमसीए नहीं करना चाहता तो कोई भी सेलेक्ट करके कोर्स भी चेंज कर सकते हैं. तो नाउ वी से सेव. नाउ द थर्ड थिंग इज जब फॉर्म रिटर्न हो गया तो वी हैव टू पे आवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. सो नाउ दिस इज द एडमिशन. Now this is the form sale detail. It shows कि 19 डेट को एमसीए का एक फॉर्म लिखा और ओवरऑल टोटल कितने फॉर्म लिखे, एवरीथिंग आउट है. अभी अजय बंसल को एमसीए के लिए फॉर्म लिखा, ठीक है. इट शोज द ओवरऑल फॉर्म सेल डिटेल. जितनी भी फॉर्म सेल डिटेल होगी पूरी ईयर में तो पूरी डिटेल शो करेगा.
Then in this way we have a form written in detail. Form बिका अब रिटर्न हुआ, कितने फॉर्म बिके, कितने फॉर्म रिटर्न हुए, हर एक बैच को कितने फॉर्म बिके, इस पर्टिकुलर डेट में कितने फॉर्म बिके, ओवरऑल अब तक कितने फॉर्म बिके, एवरी डिटेल अबाउट द फॉर्म सेल एंड फॉर्म डिटेल, फॉर्म रिटर्न एंड फॉर्म सेल्स only. Now third procedure is form sale हो गया, return हो गया. Third procedure we have to pay our first installment. So this is the first step. यहाँ पे मैं अपना form number डालूँ. It shows fee structure not present. Means 2009 का हमें MCA के fee structure enter करना पड़ेगा. And this can be only added by supervisor only. Now here fee structure, we had MCA 2009. 2009. Now we enter the fee detail. Let's say admission fee is 23,000, registration fee is 10,000. This is the dummy data. Let's say academic fees again 23,000, examination fees 1,000, development fees 5,000, in security 2,000, hostel fees 30,000, then mess hostel, let's say 12,000, 34,000, hostel security, then there will be reappear. Okay. Now 1002 उस फी स्ट्रक्चर, अभी हमने एमसीए का फी स्ट्रक्चर डाला, उस फी स्ट्रक्चर की जो भी डिटेल होगी, जो भी फीस डिटेल होगी वही आ जाएगी. नाउ स्टूडेंट डोंट वांट हॉस्टल फैसिलिटी, तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली जो भी हॉस्टल में 3 चीज आती है, हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी हॉस्टल एंड मेस चार्जेस. तो अगर लेट्स से एजुकेशन हॉस्टल सिक्योरिटी नहीं चाहता है, नाउ टोटल अमाउंट हैव टू पे 55,122. अगेन इसमें लेट्स से अजय बंसल से 50,122 ही लाया, तो ऑटोमेटिकली जो भी बैलेंस होगा 5,000 वो शो कर देगा. तो जितना इसमें बैलेंस भी शो करता है. इवन नाउ लेट्स से 122 बाय कैश, वी एंटर दी got this slip with full narration, amount received in cash and amount received in draft, full narration with this. Now अजय बंसल ने फर्स्ट फीस दे दी है, we have to add as a member of 2009. so हम क्या करेंगे, MCA बैच MCA 2000 स्टूडेंट को ऐड करेंगे 1022 सॉरी 102 का नंबर. अजय एक ऑटोमेटिकली कैच द रिकॉर्ड, जिस जिसने फीस सबमिट कर रखी होगी इट ऑटोमेटिकली कैच दैट रिकॉर्ड. सो अजय बंसल ने फीस जमा कर रखी थी, वी कैन इंसर्ट फोटो फ्रॉम हियर. लेट्स से डी ड्राइव एंड this is catch from there. So अजय बंसल की फोटो आ गई. Then we have to enter some detail. So now these students become a part of our institute. Okay. Now these students become a part of this institute. In this way we can add as many students. Now these are the member profile. If you want to see its personal record, जो हमने personal record enter किया था with photo, it shows. If you want to show, if you want to get no accountancy record, then this is the total debit, this credit and this balance. 5,000 balance था, so it catches from there. It automatically sells from there. किस किस हेड में पैसा है,
it again shows there, in this case heterogeneous admission facility. Now if we अब second procedure होता है, we due to second year, हम second year की due करते हैं, then again student pay करने आता है second due, then there may be a library fine. So all these are here. Okay, firstly, in a very brief, I want to discuss some of the features of this project. The very first important feature is every college have the same procedure. Firstly, every college have buy this form. We have to buy a form in every college. Then we have to return a form. Then thirdly, we have to pay our first installment. Then there will be a library fine. Okay, every college has same procedure like this. So if our college want to give this product to some other college, then it is applicable to all. I want to say means at the run time we can add courses. At the run time means there is no specification for this college. I designed this product in such a manner that everything is added at the run time. No particular thing is specific. मैंने कोई भी चीज कोडिंग में स्पेसिफाई नहीं करा है. I mean to say, if I want to add courses, customize you can do. yeah. Customize your product. We like according to another college, if they have 2 more requirements, then I can very easily we can add according to their requirements. If they don't need the requirements of this, then I can very easily delete the requirements. So let's say if we want to give it to Graphic Era or some other college, so they have BTech mode. So if we want to add BTech IT, so BTech IT is added everywhere. This is here BTech ID in the form summary. Also we can say BTech ID in the day book, day summary, we have this BTech ID. Look, everywhere we don't need to change in coding. This is actually this is applicable to any other college also. So this is one of the most important feature. Second feature is user don't need to modify don't need to create any folder or any type of file in the database. I just provide you interface. You have to deal only with that only. Like what we happen manage very much. In the C drive or a D drive, we have to create a folder. Okay. So in this case, there is no need to deal with the database. I provide you interface automatically at the runtime. It creates database. So this is one of the features, because if I permit user to deal with the database, then there may error exist. Error के chances हो सकते हैं. So I provide you the interface. The user have to deal with this only. Automatically, if I want to create a new course, then automatically it creates the database for that course. If I want to create a new batch, then it automatically creates the new table, whatever the database we needed. This is the second feature. So this I think this is one of the good feature. Now, third is so let's start something more. So इसमें administrator के ये administrator can या supervisor can add user, supervisor can delete user, supervisor can change his password, user can change his password. These are the available courses. At the runtime we can add courses. These are the fee structures. We can change at runtime. These are the all form sale detail, written form detail. These are the all form return detail. Now third, one of the very important feature is we can add a previous record also. I mean to say इस कॉलेज में previous record में जितनी भी existing students हैं, they all are added by the software. Like
BCA डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट हैं? BCA डिपार्टमेंट में करेंगे 2007 2008 2008 में हम देखना चाहिए कितने स्टूडेंट्स हैं. Then these are added by this software. These are the total students. 65 students are there. So this is the one of the feature. It can easily change your previous records into my database. So three important features. One important feature is it is something standard because it run time we can create courses. Secondly, all the previous record we can also add previous record also. Okay. So these are the features. These are my products. These are the, if you want to see the balance, किस किस के बैलेंस अभी बाकी हैं, ओवरऑल रिकॉर्ड अकाउंटेंसी में किस किस के बैलेंस बाकी हैं, मेंबर प्रोफाइल, किसी के मेंबर अकाउंटेंसी रिकॉर्ड देखिए. I want to discuss one thing more. The main thing is actually एक रिसिप्ट जब कटती है उसके लिए एक रिसिप्ट we have in this currently 2000 students. One thing more, this is not for the BCA MCA, this is for the whole college. This project for the whole college, MBA, MBA part time, BSc, MSc. So taking this in mind, this is not only for the BCA MCA department, this is for the whole college. Okay, so now 2000 students है अगर हमारे कॉलेज में, अगर एक रिसिप्ट कटती है, एक रिसिप्ट अगर हम वायर लिंक काटते हैं तो पहले उस एक रिसिप्ट को हम डे बुक में चढ़ाते हैं. ओके, जो मैनुअल प्रोसीजर है. आई वांट टू डिस्कस दैट कि क्या चेंज आया है इसके इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के आने के बाद क्या चेंज आया है. तो अगर 2000 स्टूडेंट्स है मींस 2000 से रिसिप्ट कटी, उस 2000 की एंट्री डे बुक में होगी. डे बुक में हर एक एंट्री किस हेड में, मतलब अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट का अमाउंट आया है, एडमिशन फीस आई है, किस स्टूडेंट की एडमिशन फीस आई है, क्या नाम है, क्या कोर्स है, क्या बैच है, एवरी डिटेल वी हैव टू फीड मैन्युअली. ओके, उस डे बुक से फिर हम टैली में चढ़ाते हैं. वही 2000 एंट्रीज जो रिसिप्ट कटी थी, उस 2000 एंट्रीज को हमने पहले डे बुक में चढ़ाया और उस 2000 एंट्रीज को दोबारा हमने टैली में चढ़ाया. अब फिर दोबारा हम चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई एंट्री गलत तो नहीं चढ़ी, लाइक 30,000 की जगह से 3,000 चढ़ी, तो ओवरऑल रिकॉर्ड गड़बड़ा जाएगा. तो वी कैन तो वी अगेन अपडेट. तो एक 2000 की स्लिप कटी एंड 2004 देन अगेन कॉपी डे बुक, देन फिर फ्रॉम टैली, देन अगेन, मतलब एक 2000 की स्लिप हम 6000 एक काम को हम 6000 टाइम कर रहे हैं, एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं. सो इफ हेयर ऑटोमेटिकली अगर एक रिसिप्ट कट रही है, एक रिसिप्ट कटी, फर्स्ट इट इज कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट, देन सेकंड अपना डे बुक बनेगी, अपना बेस एंट्री बनेगी, अपना उसके पर्सनल रिकॉर्ड में सब चीज अपडेट होगी. So there is no need to do extra work for this. So this is the feature. This is overall for this college. There are many more features about this, but this is a very brief about this product. So thank you so much. And for this, I would like to thank Pradeep sir for helping us. We are in the section, so हमें project मिलेगा. हम सबको project मिलता है, but हमारी टीचर्स हमारी कितनी भी हेल्प कर देते हैं, मैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता. मैं अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मिले, मुझे कहा जाए कि अकाउंटेंसी में आपको एक प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं डेबिट क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा कुछ नहीं जानता. बट मुझे वहाँ जाके सीखने को मिला कि हर एक चीज़ में किस तरह से, मतलब स्टूडेंट फॉर्म ले गया BCA के लिए, लेकिन वो लाया MCA के लिए, सो देयर आर सम वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. हमें हर चीज़, हर छोटी छोटी एक्सेप्शंस को केस की रियल टाइम पे क्या प्रोजेक्ट बनते हैं, रियल टाइम पे जो दिक्कतें आती है वो चीज़ क्या होती है. तो सर रियली थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी. इवन इतना बिजी हर एक पर्सन, इवन चाहे वो टीचर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे एवरीवन हैव कंसर्न विद अकाउंटेंसी. हर एक बंदे को अकाउंटेंसी से हर एक कंसर्न है, चाहे वो वर्कर हो. इवन महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के 600 डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी भी यही बनती है. तो इतना वर्कलोड होते हुए भी सर ने मुझे इतना टाइम दिया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया. थैंक यू सो मच सर. For producing this excellent piece of software, and it is going to help us greatly, especially account department, and because everything will be automatic. Maybe you will not realize how much time it will save for account department and how accurate things will be. We know how effective it will be. I don't have much knowledge of software because I am not from this field.
but I have seen how industry is utilizing it, even for a very, very small thing. You cannot even imagine. I will just quote two small examples. I was working in one industry where there was a theft, and security guard caught. He could not catch the person who was stealing, but while he was climbing the wall, उसके हाथ से वो दो बंडल गिर गए. These two bundles were very costly small rods which are used for high tension wire. Cost of each piece was 2,500 and there were 24 pieces. Now what is the total cost? Nearly 50,000. When this report came to us around 11 o'clock night, कि चोर तो भाग गया पर वो चढ़ते चढ़ते दीवार चढ़ रहा था तो वो छोड़ गया. We caught the store people, we called the department, भाई सामान चोरी हो गया. Store department said कि हमारा तो माल ही नहीं. Electric department said साहब मैंने जो store department से लिए हैं वो तो मेरे लॉस में उसमें अलमारी में बंद है. I can show you. तो ये आया कहाँ से? 24 पीस ऐसे कहीं से नहीं आएंगे. So then someone told me कि you have an authority to see the balance of a store. You have authority to open and see the total balance of the store. I said, I have no idea. I said, नहीं आप बैठो बताते हैं. He said, only people have what he says, supervisor here. He says, only two people have the authority to see the details of store. We call the storekeeper. He says, सब मेरा लेके दिए देखिए कितने मेरा balance nil है as of today. I cannot write it. If my balance is nil, मेरे तो स्टोर में चोरी नहीं उसके चोरी किया तो उन्होंने कहा ये लीजिए बटन आपको खोलिए कितना है पास. Now this man is open and in that computer data sheet it was mentioned that with every equipment 10 pieces or 12 pieces are given as spare free of cost, which are not entered into the store balance sheet because free है ना वो. Now a small thing we could straight away catch here is the person यहाँ से माल लिया है. ये माल खुद नहीं जाता जब तक उसमें कोई इन्वॉल्व ना हो अपना आदमी. Another example I will tell you, there is a system in industry कि ladies workers cannot stay within the factory after last night. These are the industrial rules. Unless she is executed. Laborers cannot stay. तो सुबह 1000 लेबर जाता है, 1000 लेबर में 400 फीमेल्स हैं, और 400 में 400 वापस आ रही है या नहीं आ रही. How do you keep a track? It is so difficult to keep track. System was very simple. उनको कार्ड दे वो आज होते थे and 6:30 you will check. अगर जितनी लेडीज अंदर गई हैं तो उधर कार्ड बाहर आए. Rather than counting those what do you call it cards, you just press हाँ सर अभी एक फीमेल अंदर है. Then we have to send security people to locate क्यों काम कर रही. हालांकि at time the supervisor or the work in charge will tell me अभी 4 ये काम मैं खत्म होता हूँ. Very very small things. The IT is helping. All industries today are working purely on IT. Whether you say huge companies, workers are hardly, supervisors are hardly doing anything. It is all computerized. Now, last thing, it is not important how much vertical knowledge you have. What is more important? How do you convert that vertical knowledge into practical aspect? So I am very happy. Congratulations. Thank you.
check all of them. So I'll give you a very brief about this product. There are a lot of features also. How much time you have devoted Ajay, and just tell us about something, what problems you have faced? I spent 2 months. I want to show code. These are the total forms. 50 forms are there. So for every form I put this. Like this for every form this got, and there are 50 forms. 50 forms are there, and 2 months I have taken for this. हम हमेशा सोचते हैं कि अगर एक्सेस है तो we may have a problem, but it, as I say, it automatically creates all the database. जब हम न्यू ईयर का database बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल में सारा डाटा सेव हो रहा है. It automatically creates second file, so there is no need to worry about the database. I manage them very flexible and very efficiently manage. And check with very lot of dummy data. So there is no need to worry about the database. वैसे तो कोई प्रॉब्लम इसमें तो कोई जरूरत नहीं आती स्टैंडर्ड लोन बनाया ना Yes, understand. जब अगर तुम ऑनलाइन बनाओगे तब उसमें एक्सेस नहीं क्योंकि एट ए टाइम 5-6 10 से ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट लेकिन अगर तुम ऑनलाइन बनाओ जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट रखा है कोई क्लास क्योंकि अभी क्या है तुमको हर सबके सिस्टम में वो डालना पड़ेगा सिर्फ अभी एक ही सिस्टम अभी कोई प्रॉब्लम नहीं इसको हम नेटवर्क में ले जाएंगे ना, इसको नेटवर्क